क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। फर्स्ट टॉपिक इज लेमा। तो लेमा जो है एक ऐसा स्टेटमेंट होता है सेल्फ प्रूवन, ठीक है। मतलब वो पहले से उसको हमको प्रूफ नहीं करना पड़ता, ठीक। वो एग्जाम की तरह सेल्फ प्रूव होता है और उसको प्रूफ नहीं करना पड़ता है। यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, और इसके प्रयोग से हम किसी और स्टेटमेंट को, थ्योरम वगैरह को हम प्रूव करते हैं, ठीक है। ये लेमा हो गया। मतलब लेमा क्या होगा, एक ऐसा स्टेटमेंट रहेगा जो पहले से प्रूफ रहेगा, उसको हमको प्रूफ नहीं करना रहेगा, ठीक। और उसकी सहायता से हम दूसरे स्टेटमेंट्स को और प्रूव करते हैं, ठीक। अब लेमा और यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक। तो लेमा तो हो गया कि स्टेटमेंट जो पहले से प्रूफ रहेगा। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा मतलब इस लेमा को, जो यूक्लिड का डिवीजन लेमा है, इसको भी प्रूफ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन है क्या, ये है कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, जहाँ पे ए बी से बड़ा हो, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्यू एंड आर सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज 0 टू लेस देन बी, ठीक। 0 से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा, ठीक। और इंटीजर्स रहेंगे, ठीक है। मतलब कोई भी दो इंटीजर, अब ये जो है हमारा जो है, जैसे जो हम लोग भाग दे चुके हैं उसी में पढ़े हैं, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल था शेष पर, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन मल्टीप्लाइड बाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक। तो वही है। जैसे अब यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए ए इक्वल टू आपका हो, मान लेते हैं ए इक्वल टू 10 हो जाए और बी इक्वल टू मान लीजिए आपके पास 3 है, ठीक। तो ए बी से बड़ा है ना, 3 है। तो यहाँ पे क्यू जो आएगा ना, क्यू जो आएगा वो कितना हो जाएगा, 3। एंड आर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1, ठीक। अब देखिए वही हो गया। ए का मतलब क्या होगा, 10। ए इक्वल टू बी क्यू, बी के स्थान पे कितना, 3। क्यू के स्थान पे भी कितना, 3 प्लस आर, आर के स्थान पे कितना, 1, ठीक। तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। तो इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वही है, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है जिसको हमको प्रूफ नहीं करना पड़ता। अब एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम जो है, ध्यान दीजिए, एल्गोरिथम एक स्टेप्स होते हैं ना, कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है। देखो लिखा है एन एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। मतलब कुछ स्टेप्स का जो है सीरीज होता है, ठीक है। कुछ स्टेप्स का सीरीज होता है। और क्या किस लिए यूज होता है, व्हिच गिव्स ए प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम, जो हमको एक निश्चित प्रकार की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करता है, ठीक। तो इस जो एल्गोरिथम होता है, इसकी सहायता से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ओके। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता है, जैसे अगर कोई दिया गया हो, यहाँ पे एक टेक्निक है, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, देखिए ये स्टेप्स का है। जब क्योंकि एल्गोरिथम क्या होता है, स्टेप्स का जो है काम क्या होता है, कलेक्शन होता है कुछ निश्चित स्टेप्स का, ठीक। तो एल्गोरिथम जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा का, ये क्या होता है, एक स्टेप्स होता है। अब कौन सा स्टेप होगा, देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा और डिवीजन लॉगरिथम, यूक्लिड के ही डिवीजन लेमा और डिवीजन लॉगरिथम दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। जो हमारे पास लेमा था, उस लेमा में हम थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं कि जो लॉगरिथम है वो हमें HCF फाइंड करने के लिए यूज होता है। लेकिन कैसे यूज होता है, इसको हम थोड़ा सा पहले समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने अगर ए और बी, हमारे पास मान लीजिए दो अगर इंटीजर्स हैं, अगर इनका हमको HCF निकालना हो ना, तो हम इस एल्गोरिथम का यूज क्यों करेंगे, वो कैसे करेंगे। तो इस पर ये सिर्फ इस पर बेस्ड है। पहले तो हम इसमें जब लेमा लगाते हैं तो लेमा के द्वारा क्या प्रूफ करता है, कौन सा लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ओके। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे ए ग्रेटर देन बी होगा, ठीक। ए बाई लेमा, ए बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा से, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा से हो गया, ठीक। अब देखिए
यहाँ पे याद रखिए, जो यहाँ पे HCF किसका किसका होगा, HCF ऑफ A और B जो होगा वही किसका किसका HCF हो जाएगा वही HCF B एंड R का। ठीक, HCF होगा वही किसका किसका B R का HCF हो जाएगा, B एंड R का। ओके, तो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि जो A और B का जो HCF होगा वही HCF होगा B और R का। ओके, अब हमको पता है, अच्छा अगर हमको देखना हो यहाँ पे 3 और 6 का HCF क्या है, तो हम सब जानते हैं 3 और 6 में HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों यहाँ पे 3 हो जाएगा HCF, क्योंकि 3 जो है 6 को पूरी तरह डिवाइड कर दे रहा है, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, व्हेन 6 इज डिवाइड्स 3 देन रिमाइंडर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब रिमाइंडर 0 हो जा रहा है तो जो डिवाइड कर रहा है लास्ट में वही क्या है, HCF है। तो इसी का यूज करते हैं हम यहाँ पे। अगर कोई भी दो नंबर्स हैं A और B, कोई नंबर है A और B, तो उनका हम HCF फाइंड करने के लिए क्या यूज करेंगे, पहले डिवीजन लेमा लगाएंगे A और B पे। ओके, तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा B और R और Q। ठीक है, मतलब Q और R इस तरह से आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, आपको पता है R हमेशा B से बड़ा ही होगा, तो जब अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम किस पे लगाएंगे, B और R पे लगा देंगे। ठीक, अभी यहाँ पे भी एक और मान लीजिए दूसरा रिमाइंडर आएगा, जब R से डिवाइड करेंगे तो मान लीजिए रिमाइंडर R1 आ जाएगा। ठीक, तो हम इस बार हम R और R1 पे लगा देंगे। ठीक, R एंड R1 पे लगा देंगे, तो जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, जब लास्ट में जब रिमाइंडर 0 आएगा तो उस वक्त जिससे हम डिवाइड करेंगे वही क्या हो जाएगा, हमारा HCF हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं, कोई छोटा सा एग्जांपल लेके देख लेते हैं HCF फाइंड करने के लिए। ओके, अब मान लीजिए हमारे पास एक नंबर्स हैं, दो नंबर्स हैं। ठीक है, कोई एक दो नंबर्स हैं, अब मान लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, देखिए मान लीजिए हमारे पास दो नंबर्स हैं, A इक्वल टू मान लीजिए आपके पास हो गया 135। ओके, एंड मान लीजिए B इक्वल टू है, एंड मान लीजिए B इक्वल टू कितना है, मान लेते हैं B इक्वल टू 20 मान लेते हैं। ओके, B इक्वल टू कितना मान लेते हैं, 20 मान लेते हैं। B इक्वल टू मान लेते हैं कि 20 है। तो हमको इसका HCF फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 135 को डिवाइड करेंगे। ठीक, किससे, 20 से, तो 6 टाइम जाएगा 100, कितना आ गया, 20 आ गया। ओके, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे, 15। ठीक, अब 15 आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो रिमाइंडर आया 15 आ गया। ठीक है, अब जो HCF, ध्यान दीजिए, जो HCF 120 और 20 का होगा, जो HCF जो 20 और मतलब 135 और 20 का होगा, वही HCF किसका किसका हो जाएगा, 20 और 15 का हो जाएगा। ठीक, तो हम 15 और 20 का HCF कैसे निकाल लेंगे। ठीक, फिर से हम 15 से डिवाइड करेंगे किसको, 20 को। ठीक, तो एक बार जाएगा। अब ध्यान दीजिए, जब एक बार जाएगा तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, 5। अब फिर से देखिए, जिस तरह से 20 और 135 का HCF, ठीक है, इन दोनों का HCF जो होगा वो बराबर होगा 20-15 का। उसी तरह से 15 और 20 का जो HCF होगा ना, 15 और 20 का जो HCF होगा वही होगा 15 एंड 5 का। तो 15 और 5 में अब हम HCF कैसे फाइंड करेंगे, 5 से 15 को डिवाइड करते हैं 3 टाइम, रिमाइंडर कितना आ जाएगा इस बार, 0। अब देखिए रिमाइंडर 0 आ गया, इस टाइम हम किससे डिवाइड करें हैं, 15 से डिवाइड करें हैं। अब देखिए इक्वली डिवीजन लेमा लगाते हैं, तो यहाँ से इस स्टेप्स पे हमारे पास पता चल गया कि HCF इसका 5 आ रहा है। अब यहाँ पे कैसे करेंगे हम, A इक्वल टू BQ प्लस R से B, ठीक है, अप्लाई इक्वली डिवीजन लेमा ऑन 135 एंड 20। ठीक है, क्या हो जाएगा, 135 बराबर हमारे पास आएगा 20 मल्टीप्लाइड बाई 6, 20 मल्टीप्लाइड बाई 6
प्लस रिमाइंडर कितना 15। ओके, अगेन फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड में हम फिर से अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ऑन 15 एंड 20। 15, 20। तो 15 एंड 20 पर लगा देंगे तो देखिए आपके पास क्या जाएगा 20 इक्वल टू, इस बार 20 बड़ा है, 15 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 5। अगेन किस पे हम लगाएंगे 20, फिर से स्टेप थर्ड में अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन 15 एंड 5। 15 5 पे लगाएंगे तो देखिए 15 इक्वल टू कितना आ जाता है हमारे पास 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 0। अब देखिए हियर रिमाइंडर आर इक्वल टू कितना जा रहा है, हियर रिमाइंडर आर इक्वल टू 0, हियर आर इक्वल टू 0, ठीक है, रिमाइंडर आर इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट HCF किसका 135 और 20 का कितना रहा इक्वल टू 5। ओके, तो 5 आ गया। तो इस तरह से यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम दो नंबर्स का HCF फाइंड कर सकते हैं।